अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो ना पार्ट 4 है वो हम जो डिस्कस करेंगे और उसमें हम जो ना परसेंटेज के मज़ीद क्वेश्चन जो ना हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसकी बाकी जो पार्ट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक दिखेगा। तो चलिए फिर हम अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो वो कहते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed the exam. तो वो आगे वो कहता है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं द फेल्ड स्टूडेंट्स परसेंटेज। इसी के जो स्टूडेंट फेल्ड हुए उसकी परसेंटेज जो है ना वो बताएगा। तो इसने यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपने जो पेपर में जो है इसको जल्दी करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं पर साथ साथ अंग्रेज़ी भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही पहले समझ आ जाए। ठीक है, आपने करना कैसे है, पेपर में आपने जल्दी इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या है, अपडेट सुन, इसमें से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। वो कहते हैं कि 1100 बॉयज़ और 900 गर्ल्स है। 50% ऑफ द बॉयज़ क्या है एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्ज़ाम। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज़ पास जिन्होंने पास किए हैं एग्ज़ाम को वो कितने हैं। तो डेट ने बताया कि कितने हैं, 1100 बॉयज़ है। उसमें से वो कहते हैं कि 50% बॉयज़ ने इस एग्ज़ाम को पास किया है। तो मुझे ये बताएं कि 1100 का हाफ कितना होता है, 550 होता है। या इस तरह भी कर सकते हैं, 1100 को मल्टीप्लाई बाई 50% जो यहाँ पर इसने दिए हैं, जो इसने पास किए हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 550 आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये आ गई है, ये जो है ना 550 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, उन्होंने क्या किए, पास किए है। ठीक है, 1100 में से। फिर आ कहते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स पास, इस कितने गर्ल्स ने पास किए हैं। तो टोटल गर्ल्स कितने थे देखो। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में अपेयर्ड हुए हैं वो 900 गर्ल्स क्या हुए, वो अपेयर्ड हो गए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि 40% ऑफ द गर्ल्स क्या हुए, उसमें से पास किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 40% मल्टीप्लाई बाई 900। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास इस एग्जामिनेशन में जो 900 गर्ल्स जो है ना वो अपेयर्ड हुए थे, उसमें से क्या किया, 360 गर्ल्स ने क्या किया, उस जो एग्जामिनेशन किया कि उसको पास किया। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने जिन्होंने पास किया, वो 550 है। ठीक है, तो हमने जो है उसको फाइन कर दिए। ठीक है, कि गर्ल्स कितनी है, 360 है। अब ये सुनो, वो कहते हैं कि दी फेल्ड स्टूडेंट्स, यानी वो दोनों की बात कर रहा है। यानी वो कहते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना वो मुझे परसेंटेज में बताओ। तो पहले तो हम जो है ना फाइन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखो, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर यहाँ पर हमने फाइन करने, देखो बॉयज़ कितने हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, वो 1100 है। गर्ल्स कितने हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, वो 900 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो कितने, 1100। ठीक है, प्लस 900, तो टोटल कितने हो गए, 2000 जो है ना वो स्टूडेंट्स क्या हुए। 2000 में क्या है, बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। तो ये क्या है, वो अपेयर्ड हुए एग्जामिनेशन। तो हमें क्या पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का भी हमें जाना वो पता चल गया। वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, इसको हमने ऐड करना है, बॉयज़ और गर्ल्स को की तादाद को हमने ऐड कर लिया है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम। ठीक हो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्या किए, पास बॉयज़ हमने फाइन किए थे, ये हमने पास गर्ल्स जो है ना वो क्या की, जो एग्जामिनेशन में पास किए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 550 ये, और क्या किए नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने, 360 हो गए। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 910 जो है ना आ गए। यानी ये टोटल जो है ना, यानी 2000 में से जो है ना, ये टोटल जो 2000 अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में, उसमें से क्या किए, 910 जो है ना वो क्या हुए, वो पास हुए हैं। ठीक है, ये पास की बात की जा रही है। ठीक है, इतने बॉयज़ और गर्ल्स क्या हुए, पास हुए, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स है। ठीक है, हमारे पास फिगर आ गई हैं। तो सवाल में ये पूछता है कि फेल्ड क्या स्टूडेंट्स हमने बताएं। पहले हमने फेल्ड स्टूडेंट फाइन करना है, फिर उसका हमने परसेंटेज फाइन करना है। तो पहले फेल्ड स्टूडेंट हम कैसे फाइन करेंगे, देखिए टोटल कितने अपीयर्ड हुए हैं, 2000 जो है ना वो अपीयर्ड हुए हैं। और पास कितने हुए, पास हुए 910। क्या करेंगे, 2000 में से किया, ये मैंने 900 गलती से लिखा है। ठीक है, ये क्या है, 910 है। ठीक है, ये वाला फिगर, ठीक है, ये 910 है, ये वाला फिगर मैंने उठाया। ठीक है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसमें से मैंने क्या किए हैं, जो पास जिन्होंने पास किए हैं वो मैंने क्या किए, निकाल दिए। तो पीछे क्या रह गए, ये देखो 1000 जो है ना वो 90 रह गए। वो कौन से स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। वो दोनों की बात की जा रही है, बॉयज़ और गर्ल को मिला के। ठीक है, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फेल इन एग्ज़ाम। ठीक है,
ये हमने कैसे फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जितने पास हुए हैं वो हमने निकाल दिए, तो हमारे पास पीछे कितने रह गए, वो फेल्ड स्टूडेंट रह गए। ठीक है, अब सवाल में जो उसने पूछा वो क्या पूछा है, वो कहते हैं कि द फेल्ड स्टूडेंट्स परसेंटेज इज़, वो परसेंटेज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज इस तरह आप कैसे फाइंड करते हैं, जैसे जो है ना वो आप 10 मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 इस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या किए हमने, फेल स्टूडेंट की परसेंटेज पूरा है, तो फेल स्टूडेंट कितने हुए, 1090 हुए हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, फेल स्टूडेंट की परसेंटेज आपने निकालनी है। तो इसको जो है ना वो करके सॉल्व करके तो हमारे पास कितना आ गया, 54.5% जो है हमारे पास क्या आ गया, जो स्टूडेंट जो है ना जो स्टूडेंट फेल हुए हैं ये इनकी क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, और सवाल में भी यही पूछा है कि आप जो है ना वो फेल परसेंटेज जो है ना वो फेल स्टूडेंट की परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो 54.5% है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो हमारा सी जो है ना वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। 54.5% हमने क्या किया, वो फेल स्टूडेंट की परसेंटेज हमने निकाल ली। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इन अ सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर 8500 वोटर्स, यानी इसमें टोटल वोटर्स कितने हैं, वो 8500 हैं। ठीक है, ये कुल तादाद है। एंड ऑन इलेक्शन डे 15% ऑफ देम फेल टू वोट, यानी क्या कि 15% जो है ना उसमें से वोटर जो है ना वो नहीं दे सके। ठीक है, तो वोटर्स हु डिड नॉट वोट वो कितने हैं, 15% है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्लियरली है कि ठीक है, ऑब्वियसली ये क्लियर है कि अगर 15% ने वोट नहीं दिए हैं तो उसका मतलब ये कि 85% ने वोट जो है ना वो क्या किया है, वो दिया होगा। ठीक है, आप इस तरह भी कि जाना, जिसको समझ नहीं आती इस तरह भी कर सकते हैं कि ये क्या है, 100% है। ठीक है, टोटल वोट हम ले लेते हैं। ठीक है, उसमें तो क्या किया, 15% ने वोट नहीं दिए, तो पीछे कितने रह गए, 85% जो है ना वो क्या किए, जिन्होंने वोट दे दिए। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि 15 में से जो है ना वो जिसने वोट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि 85% ने वोट दिए है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पीपल हु वोटेड, जिन्होंने वोट दिया उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है। अब वो हमने कैसे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ पीपल हु वोटेड, तो हम क्या करेंगे, 85% ले लेंगे। 85% कौन से बंदे हैं जिन्होंने वोट दिया है। ठीक है, वो 85% है। वहाँ पर क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पीपल हु वोटेड। ठीक है, तो जिन्होंने वोट दिया है वो कितने, 85% है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोटर्स कितने हैं, 8500 जो है ना वो वोटर्स है। इनके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 85% मल्टीप्लाई बाय 8500, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स हु वोटेड वो कितने हैं, 7225, यानी 7225 जो वोटर्स है उन्होंने क्या किए, वोट दिया है। ठीक है, तो अब सवाल में भी यही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पीपल हु वोटेड, तो हमारे पास कौन सा है, ये तादाद जो है जिन्होंने वोटर्स है जिन्होंने वोट। तीसरा क्वेश्चन ये कहते हैं कि इफ़ असलम सोल्ड अ बुक इन RS 118 रुपीज़ एंड गॉट 5% डिस्काउंट देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इस, ये हमें जो है ना वो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसमें जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, कितने का सोल्ड किए हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 118 है। ठीक है, और जो आपका जो ना सॉरी यहाँ पर जो ना 50 है। ठीक है, 55 नहीं है, 50 है। ठीक है, 50 है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितनी है, वो 50 है। ठीक हो गया। अब डी वो कहते हैं कि देन कॉस्ट प्राइस वो हमसे जो है ना वो इस बुक की पूछ रहा है। ठीक है, तो डी मैंने जो है ना आपका जो लेक्चर जो ना मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट हुआ था, ठीक है, इसमें मैंने डिटेल के साथ ये क्वेश्चन जो है ना वो मैंने करवाए थे। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था, उसका फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये अपनी कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का ये फार्मूला है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में जो ना वो कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है। ठीक है, और ये हमने इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली, ये इन्फॉर्मेशन क्या हम यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है, वो 118 है। ठीक है, यहाँ पर 100 एज इट इज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है वो देखो, ये सवाल में भी जो है ना वो खुद जो है ना वो दी है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, वो 50 है। वो हमने यहाँ पर क्या किया, वो 50 जो है ना वो क्या किया, वो लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट परसेंटेज 50। ठीक है, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 वो यहाँ पर जो है ना वो फार्मूले में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस 50 क्या हो गया, 150 हो गया। इसको हम जो है ना वो इसको जो है दोनों क्या हम क्या करेंगे, इसको तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है ना वो क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगी, 78.66 कॉस्ट RS आ जाएगा। ठीक है, RS कॉस्ट प्राइस का RS आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बुक का जो कॉस्ट प्राइस होगी
वो कितनी आ गई 78.66, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अभी इस ऑप्शन में कौन सा ठीक है, देखो 78.66 पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मेन ये है कि आपने इस फार्मूले को जो है ना बस इसको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको सेलिंग प्राइस है इसका फार्मूला भी जो है ना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले अपने जहन में रखने हैं। और ये जो है ना वो आप जो मेरा लेक्चर मैथ्स का वो फर्स्ट लेक्चर है वो उसमें जाएगा, वो वहाँ पर मैंने जो है ना बाकी फार्मूले भी बताए हैं, ठीक है। वो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, वो कहते हैं कि बिल्स रीड्स 150 पेजेस ऑफ ए बुक ऑन फ्राइडे एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे। इफ़ देयर आर 600 पेजेस इन द बुक देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक रिमेन्स टू बी रेड, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन दिए हैं 50%, 40%, 45% या डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने इसको फाइंड करना है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ठीक है। आप जो है ना इसको जल्दी जल्दी में जो है ना पेपर में अपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं इसमें से इंफॉर्मेशन हमने क्या करना है, निकालनी है। वो कहते हैं कि इफ़ देयर आर 600 पेजेस इन द बुक, यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में कितने हैं, वो 600 पेजेस है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि बिल रीड्स 150 पेजेस ऑफ ए बुक ऑन फ्राइडे, यानी वो फ्राइडे को 150 पेजेस पढ़ता है, वो हमने क्या कि इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, ठीक है, कि 150 पेजेस वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि रिमेनिंग पेजेस कितने रह गए, यानी अगर वो 600 में से जाना वो इसने 150 पढ़ लिए हैं तो बाकी पेजेस कितने रह गए जिसको इसने पढ़ना है अभी। तो क्या करेंगे, 600 में से हम क्या करेंगे 150 जो इसने पढ़ लिए हैं वो हमने क्या किया, निकाल लिए, माइनस कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो पीछे कितने रह गए हैं, 450 पेजेस जो है ना वो रह गए हैं, ठीक है। वो इसने अभी तक उसने पढ़ने हैं, ठीक है, रिमेनिंग पेजेस, ठीक है, वो पेजेस रह गए जो कि अभी इसने पढ़ने हैं, ठीक हो गया। अब ये सुनिए, इसको देखो, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बिल रीड 150 पेज ऑफ ए बुक ऑन फ्राइडे एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन फ्राइडे, यानी जो पेजेस रिमेनिंग रह गए हैं उसका 40% क्या करते हैं, वो संडे को वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये जहन में अपने रखनी है, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस। तो मुझे ये बताएं रिमेनिंग पेजेस कितने हैं, 450 पेजेस हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पेजेस रीड ऑन संडे वो कितने रह गए, 40% ऑफ द पेजेस पे ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे। तो मुझे वो कहते हैं कि 40 पेजेस ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, ठीक है, 40%। तो पेजेस रिमेनिंग पेजेस कितने हैं, 450 है, तो हम क्या करेंगे 40% मल्टीप्लाई बाय 450, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये आंसर आ गया ना, ये 180, ये मतलब क्या है कि वो जो ना ये पेजेस क्या है, ये वो पेजेस है जो कि वो क्या करते हैं, वो संडे को क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे, यानी जो पेजेस रह गई हैं उनका वो 40% क्या होता है, वो संडे को वो पढ़ता है। तो आप क्या करेंगे 40%, ठीक है, वहाँ पर खुद दिए इसने 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, और रिमेनिंग पेजेस कितने रह गए, वो 450 है, ठीक है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 125 पेजेस आ गए। तो मतलब ये है कि वो संडे को 180 पेजेस वो पढ़ता है, ठीक है, जबकि संडे को इसने खुद क्लियरली जो ना वो उसने दिया है, सॉरी फ्राइडे को वो 150 पेजेस जो ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। और वो हमने निकाल दिया संडे को कितने पढ़ता है, ठीक है। अच्छा रिएक्शन, फिर आगे वो क्वेश्चन में वो पूछता है, वो क्या मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, ये रिक्वायर्ड है क्योंकि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक रिमेन्स टू बी रेड, यानी वो कितने परसेंटेज बुक के हैं जो कि अभी तक इसने पढ़ने हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो पहले क्या करें, हमने परसेंटेज को फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पेजेस कितने जो अभी तक जो है ना वो रहते हैं, जो इसने पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे निकालेंगे, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ पेजेस रिमेन टू बी रेड। अब मुझे बताया टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में कितने हैं, 600 हैं, ठीक है, 600 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देखो यहाँ पर। इसमें से हमने क्या किए, फ्राइडे को इसने कितने पेजेस पढ़ लिए, 150 पेजेस, वो हमने क्या किया इसमें से माइनस कर लिया है। फिर इसने संडे को कितने पेजेस पढ़ने हैं, वो 180 पेजेस ने पढ़नी है, वो भी हमने क्या किया इसमें से माइनस कर लिए हैं, ठीक है। यानी 600 पेज में से इसने जो फ्राइडे को पढ़े वो हमने माइनस किए हैं, और जो इसने संडे को पढ़े हैं वो पेजेस हमने माइनस कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए, ये पेजेस जो है ना वो आ गए हैं जो कि अभी तक इसने पढ़े नहीं है, ठीक है, ये अभी तक रहते हैं उस बुक में से, ठीक है। अब वो सवाल में क्या कहता है कि मुझे बताओ, वो बताओ परसेंटेज की फॉर्म में बताओ कि कितने पेजेस जो है ना वो अभी तक बुक के जो है ना वो अभी तक जो है ना वो रहते हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक रिमेन टू बी रेड, ठीक है। तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ बुक टू बी रेड, ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड करना है, टोटल पेजेस कितने हैं जो कि रिमेनिंग है, वो 270 है। टोटल जो है ना वो पेजेस बुक में कितने हैं, 600 पेजेस है, ठीक है, वो डिवाइडेड बाई जो है ना वो 600 कर लिया है, मल्टीप्लाई बाई क्या किया 100 कर लिया है, ठीक है। ये क्या किया परसेंटेज फार्मूला को निकालने के लिए जो है ना वो फार्मूला है, ठीक है।
जितने पेजेस रहते हैं बुक में से वो 270 है, टोटल पेजेस बुक में से कितने हैं वो 600 है, ठीक है। वो हमने उसको डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये क्या गया, उसको सॉल्व करके हम कितने पेजेस आ गए जो अभी तक बुक में रिमेनिंग है वो कितने 45%, यानी क्या क्या बुक के जो है ना अभी तक 45% जो बुक है उसके पेजेस जो है इसने अभी तक पढ़ने हैं, अभी तक रहते हैं। तो सवाल में भी यही पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक रिमेन्स टू बी रेड, तो वो कितने हैं हमने फाइंड कर लिया 45%, ठीक है। तो अब ऑप्शन की तरफ हम आ जाते हैं 50%, 40%, तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा है वो सी है, यानी 45% जो है ना वो बुक जो है ना अभी तक जो है ना उसके पेजेस पढ़ना जो है ना वो बाकी रहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं है 45% बुक, ठीक है। तो 45% इज़ दी राइट आंसर। सुनने का बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो के साथ को बाकी दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा ताकि वो इस कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है ना वो आया करे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।